हाई कोर्ट के आदेश पे ट्रिब्यूनल से फैसला आया कि उस पे जो लोग भी काबिज हैं उसको खाली कराया जाए। ट्रिब्यूनल के आदेश पे 2017 से लेके अभी तक पेंडिंग था। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात जब होने लगी तो डीएम पर जिला प्रशासन ने उसको खाली कराया, और ये जब खाली कराया गया तो इन्होंने इंटरप्ट किया, डिस्टर्ब किया, जिसके बुनियाद पे डीएमडब्ल्यू मुजफ्फरपुर ने इनके सरकारी कार्य में बाधा डालने के वजह से टाउन थाना मुजफ्फरपुर में एफआईआर किया, जिसका एफआईआर संख्या है 4823। खाली कराने के दौरान 3,57,000 या 55,000 रुपया इन्होंने लूट लिया। ना इससे शिया वक्फ बोर्ड के किसी कर्मचारी का हाथ है, ना मेरा हाथ है, इवन ना कि वहां के मुतवल्ली का इस पे हाथ है। प्रशासन भर से शबीब काजिम था, उसको इन्होंने इस तरह से कलर दे दिया कि चेयरमैन ने करवाया है, चेयरमैन के इशारे पे हुआ, चेयरमैन ने किया है। जमीन खुर्द बुर्द की गई है, तो मैं आपके ईमानदारी से मैं कह रहा हूं कि कल मैं रिजाइन दे दूंगा। और यह शबीब काजिम के पास अगर कोई सबूत है कि अफजल अब्बास ने गलती की है तो लाके दे। एक खबर आप लोगों की नज़र से गुजरी होगी, शिया वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी का मामला है और उसमें एक मौलाना है मुजफ्फरपुर के मौलाना काजिम शबीब, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि बिहार सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमेशा से ये कहते रहे हैं कि वक्फ की प्रॉपर्टी पर जो भी नाजायज़ कब्जा करेगा उसे खाली कराया जाएगा प्रशासन के द्वारा, कोर्ट के द्वारा। ये प्रक्रिया लगातार जारी है। लेकिन इस मामले में शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अफजल अब्बास को लेकर के चर्चाएं शुरू हो गई है, इसलिए कि ये इल्ज़ाम मौलाना और मौलाना के जो लोग हैं वो लगा रहे हैं, जबकि वक्फ बोर्ड का ये कहना है कि जहां पर ज़मीन कब्जा होती है वहां पर कोर्ट के द्वारा, प्रशासन के द्वारा खाली कराया जाता है। हमारे साथ बात करने के लिए अफजल अब्बास साहब हैं। आपका कार्यकाल अच्छा है, आप बड़ा दावा करते हैं कि हम वक्फ की जो प्रॉपर्टी है उसको संग्रह कर रहे हैं, ला रहे हैं, लेकिन मौलाना ने इल्ज़ाम लगाया, एक बड़ा मामला है, कई बार हंगामा, मुख्यमंत्री ने भी उस मामले में हस्तक्षेप किया था। देखिए, मुजफ्फरपुर का जो मामला है तकी खां वक्फ स्टेट नंबर 62 का मामला है। ये 2014 से, मैं समझ 2014 से विवादों के घेरे में है। 2017 में हाई कोर्ट के आदेश पे ट्रिब्यूनल से फैसला आया कि उस पे जो लोग भी काबिज हैं उसको खाली कराया जाए। मौलाना शबीब काजिम साहब वहाँ पे जुमा की नमाज मस्जिद पढ़ाते थे, और जबकि उस वक्फ स्टेट से उनका कोई लेना देना नहीं था। ट्रिब्यूनल के आदेश पे 2017 से लेके अभी तक पेंडिंग था। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात जब होने लगी तो डीएम पर जिला प्रशासन ने उसको खाली कराया। खाली कराने के दौरान उन्होंने सरकारी कार्य में बाधा डाला, जिसके बुनियाद पे उस वक्त जब खाली कराया जा रहा था तो डीएमडब्ल्यू जो डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर जो होते हैं उनको मजिस्ट्रेट बनाया गया। एसडीएम भी मौजूद थे, डीएसपी मौजूद थे। थाने में 150 के फोर्स में खाली कराया गया। 2017 का मामला है। अफजल अब्बास 29 अक्टूबर 2020 में आए। पहले बात समझिए, उससे बहस नहीं है। और ये जब खाली कराया गया तो इन्होंने इंटरप्ट किया, डिस्टर्ब किया, जिसके बुनियाद पे डीएमडब्ल्यू मुजफ्फरपुर ने इनके सरकारी कार्य में बाधा डालने के वजह से टाउन थाना मुजफ्फरपुर में एफआईआर किया, जिसका एफआईआर संख्या है 4823। ये आपके सामने है, देखिए। हमने नहीं किया, ये जिला प्रशासन का ये एफआईआर है, और इस पर कंटेम्प्ट ऑफ इसी आधार पे वारंट इशू हुआ। वारंट इशू होने के बाद से इनको उठाया गया। इन बिटवीन जब ये एफआईआर हुआ तो शबीब काजिम साहब के लोगों ने ये डीएसपी, एसडीएम और डीएमडब्ल्यू थाना इंचार्ज और 50 लोगों पे ये एफआईआर, झूठा एफआईआर करवाया कि खाली कराने के दौरान 3,57,000 या 55,000 रुपया इन्होंने लूट लिया। सर प्रशासन पे केस किया। उसके बाद से खुद शबीर साहब ने भी अपने, देखिए, शबीर साहब ने भी इन्होंने केस किया है। मेरा सिर्फ इतना ये कहना है कि ये मामला 17 का है। अफजल अब्बास के छवि को धूमिल करने के लिए, चूंकि मैं चेयरमैन हूं और उनके नज़र में जो भी चेयरमैन होता है वो चोर होता है, तो सबूतों के आधार पे किसी को बोलना चाहिए। इल्ज़ाम लगाइए, अगर सबूत है तो इल्ज़ाम है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। खैर, अब जब अरेस्ट हुए
23 FIR के बुनियाद पे। ना इससे शिया वक्फ बोर्ड के किसी कर्मचारी का हाथ है, ना मेरा हाथ है, इवन ना कि वहाँ के मुतवल्ली का इस पे हाथ है। प्रशासन वर्सेस शबीब काजिम था, उसको इन्होंने इस तरह से कलर दे दिया कि चेयरमैन ने करवाया है, चेयरमैन के इशारे पे हुआ, चेयरमैन ने किया है। और पूरे मैं समझता हूँ 3 दिन से मैं बहुत परेशान हूँ, क्योंकि मैं दिल्ली में 22 साल रहा, तो हम शिया उलमा हो या सुन्नी उलमा, बड़े बड़े उलमाओं से मेरे अच्छे राब्ते रहे हैं। और उन लोगों ने फिर अफजल अब्बास साहब ने हमें, सर आप लोग, आप जो है सोशल मीडिया पे जो बातें चली उस पर एतबार कर रहे हैं, आप हकीकत जानना चाहिए। इसी संदर्भ में इन्होंने घोषणा किया था कि एक हम वक्फ सम्मेलन करेंगे उसी ग्राउंड पे जिस पे कब्जा किया गया था, खाली किया था। प्रशासन ने उसकी अनुमति नहीं दी और ये ज़बरदस्ती करना चाहते। उसमें मौलाना आफ्ताब शरीयत, हम लोग के बहुत बड़े धर्म गुरु भी हैं, शिया उलमा, बड़े आलिम दीन हैं, कल्बे जवाद साहब और काजी अस्करी साहब और उलमा लोग वहाँ आए थे। और ये इस सिलसिले में मैं शुक्रगुजार हूँ कल्बे जवाद साहब का और अस्करी साहब का कि वो लोग आए और उनको इस मैटर को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें कि एमिकेबल सेटलमेंट हो जाए और सब मिलजुल के हो जाए। नहीं, ये सारा मामला हुआ, उनकी गिरफ्तारी हुई है। लेकिन गिरफ्तारी प्रशासन की तरफ से हुई है, जो अतिक्रमण है खाली कराने को उसको लेकर के हुई है, और ये सारा कोर्ट के बाद ये मामला हुआ है। लेकिन आपको एज ए चेयरमैन आपको तो इन्वॉल्व किया जा रहा है, उन्होंने तो कह दिया कि आप ही की वजह से हो रहा है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि आपके सामने दिखा रहा हूँ कि ये मेरा FIR है, हमने किया है। मेरे कहने पर क्यों कोई FIR करेगा? अब अगर FIR करना हो तो शिया वक्फ बोर्ड का कर्मचारी जाके FIR करेगा, उनके खिलाफ कोई बात हो, कि DMW FIR करेगा वहाँ पे, या फिर SDM FIR करेगा। हम तो हमारे ऊपर हमसे कोई इल्ज़ाम हो तो हम अपने स्टाफ, शिया वक्फ बोर्ड के स्टाफ से FIR कराते। चूंकि उन्हें सरकारी कार्य ये बाधा उन्होंने किया था, इसलिए हुआ। और उसको इन्होंने रंग दिया कि शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने किया। शिया मंशा उनकी बस सिर्फ है कि जो इस कुर्सी पे बैठ जाए वो चोर है। मैं आपके चैनल के, आप लोगों के चैनल के जरिए मैं चैलेंज करता हूं शबीब काजिम को, और हिंदुस्तान के जितने भी शिया आलिम दीन हैं, मैं उनसे दस्तबस्ता गुजारिश कर रहा हूं कि इस तरह की जो सोशल मीडिया पर उनके बयानात को चलाया जाए तो मेरी छवि धूमिल ना करें। अगर साबित कर दें कि अफजल अब्बास का हाथ है या अफजल अब्बास के जरिए जमीन खुर्द बुर्द की गई है, तो मैं आपके ईमानदारी से मैं कह रहा हूं कि कल मैं रिजाइन दे दूंगा। और यह शबीब काजिम के पास अगर कोई सबूत है कि अफजल अब्बास ने गलती की है तो ला के दे। तो बिना सबूत के आप किसी पे तोहमत लगा रहे, एक आलिम दीन होके, अफसोस की बात है। लेकिन इन सब के बावजूद मैं आफ्ताब शरीयत, कल्बे जवाद साहब, काजी अस्करी साहब और भी कई उलमा, कल्बे शैद साहब, मेरा पोता आपके अतर अब्बास साहब का बेटा जवाद, बहुत सारे लोगों ने मुझे फ़ोन किया। सबको मैंने बताया कि मेरी कहीं गलती हो, कुछ साबित हो, लेके आइए। तो 17 के बाद से आज के बाद से फिर कल्बे जवाद साहब आए और एक अच्छी पहल दोनों ने की है कि यहाँ के मसले को हल कर दिया जाए, ताकि कम से कम एक ही गिरोह ना, उससे सुन्नी शिया कोई नहीं, सुन्नी नहीं हुआ, शिया में लड़ रहा है। हुसैन का मातम करने वाला मजलिस नहीं हो पा रही है, अम्बाड़ा पे नहीं जा पा रहा कोई, एक साथ जुमा की नमाज, जमात की नमाज नहीं पढ़ा। इसलिए एक इत्तेहाद के नज़रिए से कल्बे जवाद साहब ने जो काम किया है और काजी अस्करी साहब ने जो पहल की है, उम्मीद है कि इसमें कामयाबी मिलेगी। मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, और ख़ास करके जितने हिंदुस्तान के आलिम दीन है, शिया आलिम दीन, मैं आपको इसलिए बार बार शिया आलिम दीन कर रहा हूँ कि इनको गुमराह किया जा रहा, क्योंकि जाहिर से मैं बयान हथकड़ी उनके हाथों में लगी है और पहला नाम अफजल अब्बास का ले रहे हैं। भाई ये भी तो जाने कि ये FIR अफजल अब्बास का किया हुआ है कि ज़िला प्रशासन का किया हुआ है। तो ये आपके ज़रिए से हम अपनी सफाई देने के लिए हमने सोचा कि आप लोग के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए इस बात को वहाँ तक पहुँचा दें। यही बस इतनी बात थी, और ज़्यादा मुझे कुछ नहीं कहना है कि अगर उनको कोई शिकायत है, बैठिए। हाँ, एक और बात कह दें कि कोरोना के टाइम में जब कोई घर से निकलता नहीं था, उस वक्त हम सिलेंडर लेके क्योंकि घर पे गांव में मोहल्ले में गए थे, हमने शबीब काजिम साहब को कहा, एक बार नहीं कई बार कहा कि आप आइए, जो मसले मसाइल वहाँ के हैं हम लोग बैठ के, हमारे CO रहेंगे, हमारे वकील रहेंगे, स्टाफ रहेंगे, फाइल होगी, जो आपको लगता है कि वहाँ मुजफ्फरपुर के मसले पे खुर्द-बुर्द हुआ है
उस पर हम लोग जांच करेंगे, जो दोषी हो उस पर कार्रवाई कीजिएगी। लेकिन आज तक वो आया नहीं। सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे मुझे यजीद तक कहा उन्होंने कहा, इब्न ज़ियाद ने कहा, शिमरी तक कहा। एक आलिम दीन की ज़बान से शोभा देता है, बगैर बगैर कोई तहकीक के, बगैर कोई सबूत के। मैं पहली बार इस तरह की बात कर रहा हूँ। हम भी उस खानवादे से, मेरे घर में आलिम दीन, मैं आलिम दीन को कद्र करना जानता हूँ। लेकिन आलिम दीन को भी चाहिए कि अपने अल्फाज में कंट्रोल रखें। कौन से शब्दों का कहाँ इस्तेमाल करना है उनको चाहिए। तो ये थे शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अफजल अब्बास, जिन्होंने कहा कि कार्रवाई प्रशासन के द्वारा हुई और यह कार्रवाई कोर्ट के आदेश के बाद हुई। प्रशासन को भी डर था कि कोर्ट का आदेश अगर नहीं माना जाएगा तो उसकी वजह से ऐसा होगा। लेकिन जब उन पर कार्रवाई हुई, उनकी गिरफ्तारी हो गई, जब उन्होंने अनुमति मांगा प्रोग्राम करने को लेकर के उसी ज़मीन पर जिस ज़मीन पर अधिग्रहण का मामला था, तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया प्रशासन के द्वारा। एफआईआर भी दर्ज हुई। लेकिन उन्होंने चेयरमैन शिया वक्फ बोर्ड का नाम लगाया, जिस पर उन्होंने कहा कि इसमें मेरा कोई मामला नहीं, न्यायालय और प्रशासन के बीच का यह मामला था, उन्होंने ही हल किया है, लेकिन मेरी छवि को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है, जो सरासर झूठ है।